एक बार एक गुरुकुल में गुरुदेव बच्चों को बाण चलाना सिखा रहे थे। एक बच्चे ने बड़े जोश जोश में बाण इतनी जोर से खींचा कि उसके धनुष के दो टुकड़े हो गए। सारा प्रेशर धनुष पर पड़ गया। आप भी कई बार देखते हैं उतावलापन बहुत सारी चीज़ों को बिगाड़ देता है। वही उस बालक ने किया और तब गुरुदेव ने कहा, अधीरता योग्यता को अपव्यय कर देती है। अधीरता यानी जल्दबाजी। जितनी आपकी योग्यता है, जो उसमें एनर्जी खर्च हो रही है, वो उसको कहीं और खर्च कर देती है, इधर उधर बिखर जाती है। जैसे आप जल्दी में गिलास में पानी भरोगे तो थोड़ा बहुत इधर उधर बिखर जाएगा, गंदगी फैल जाएगी। तो बिल्कुल उसी तरह से अधीरता जो है योग्यता का अपव्यय कर देती है। लक्ष्य को भेदने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता है, केवल उतनी ही ऊर्जा का उपयोग करो। यह अध्यात्म का सूत्र है। जरा सी भी एक्स्ट्रा ऊर्जा या जरा सी भी कम ऊर्जा लक्ष्य को प्राप्त नहीं करने देती। ज़्यादा ऊर्जा हो जाएगी तब भी वो बिखर जाएगी, बेचैन और परेशान करेगी, इधर उधर निकल जाएगी। लक्ष्य को भेदने के अलावा वो किसी और जगह पे भी मारक बन जाएगी। और यदि हम देखें तो हमारा जीवन भी एक धनुष के समान है। धैर्य पूर्वक ऊर्जा को धीरे धीरे संचित करें और उसको संचित करने के बाद इसको खर्च करना सीखें। जैसे पैसा तो बहुत कमाते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों में इसको संचित करने की कला होती है। नियमबद्ध होकर के, अनुशासन होकर के संचित करने की जो कला है वो कम लोगों में मिलती है। मेरे पास बहुत लोग आते हैं, कुंडली दिखाते हैं, कहते हैं धन तो बचता ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं बचता। भाई धन बचाने के प्रयास करो तभी तो बचेगा। कहीं कुछ कमी करनी पड़ेगी, कहीं कुछ कटौती करनी पड़ेगी और कहीं कुछ बढ़ाना पड़ेगा, कोई एक्स्ट्रा प्रयास भी करना पड़ेगा। हो सकता है खर्चे ज़्यादा हों और ज़रूरतें हों, तो कहाँ से बचाओगे? तो उसके कुछ अतिरिक्त प्रयास करना पड़ेगा कि हमें बचाने के लिए कमाना है। तो जब आप इस धैर्यपूर्वक अपनी ऊर्जा को संचित करना जान जाते हैं तो इसके बाद आपको खर्च करने की कला भी स्वयं ही आ जाती है। क्योंकि आपने देखा हुआ, जो मनुष्य जितने ज़्यादा परिश्रम करके, कठोर परिश्रम करके धन अर्जित करता है, वो बहुत सोच समझ करके अपने रुपए पैसे को खर्च करता है। जिन लोगों को इजी मनी मिल जाती है वो बहुत तेजी से या जल्दी से खर्च कर देते हैं। रुपए का महत्व, पैसे का महत्व, उनकी वैल्यू गौण हो जाती, कम हो जाती है। और जब आप दोनों पक्षों को समझ जाते हैं, संचित करना और खर्च करना, तब लक्ष्य कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितना ऊंचा क्यों ना हो, आप 100% उसे प्राप्त कर जाएंगे। बड़ी अद्भुत बात है ये अध्यात्म का सूत्र है। क्योंकि गुरुदेव जब कुंडलिनी शक्ति जगा चुके, एक बार उनसे इस विषय में बात हुई तो उन्होंने मुझसे कहा, लंबा ब्रह्मचर्य रखो, पहले ऊर्जा का संचय करो, तब उस ऊर्जा को इस लायक बनाओ कि वो चक्रों को भेद करने के काम आए। और जब भेदन हो जाएगा तब भी उसके बाद के रखनी है। गुरुदेव सबसे ज्यादा मौन व्रत रखते हैं, एक एक अक्षर बड़े नाप तोल करके बोलते हैं और अतिरिक्त विचार तो उनको आते ही नहीं। ये शायद आप लोग शायद ही कोई रेयर बिरला केस हो जो समझ जाए कि अतिरिक्त विचार आते ही नहीं। नियंत्रित करने की भी कला होती है और बहुत सारे विचारों को कि ये विचार हमारे पास तक आएंगे ही नहीं, इनको रोकने की भी कई कलाएं अध्यात्म में सिखलाई जाती हैं या सीखी जाती हैं। अब जब ऊर्जा का संचय होगा
जब ऊर्जा बढ़ेगी, आप किसी बर्तन में या किसी भी जगह पर आप ध्यान दीजिए, बूंद बूंद करके पानी जब गिरता रहता है तो दो प्रक्रियाएं होती हैं। एक तो पत्थर के ऊपर पानी गिर रहा है तो पत्थर में निशान बन जाता है, और दूसरा यदि कहीं स्टोर हो रहा है, यदि कहीं स्टोर हो रहा है तो वो स्टोर उसका भर जाता है। एक समय ऐसा आता है घड़े में अगर पानी भर रहा हो, बूंद बूंद करके गिर रहा हो तो भरने लगता है, भर जाता है, फुल भर जाता है। तो ये इसमें जो प्रोसेस में जो काम आ रही है, प्रोसेस में कोई विषय वस्तु जो गुण काम आ रहा है, उस गुण का नाम है धैर्य। धैर्य के साथ ही आप किसी चीज को संचित कर सकते हैं, एक साथ कभी संचित तो नहीं होती। और धैर्य एक ऐसा गुण है जो हमें बहुत बड़ी सफलता देता है। धैर्य एक ऐसा गुण है जो हमें बहुत बड़ी सफलता देता है। आयु, विद्या, यश और धन, इन चारों का दाता धैर्य ही है। धैर्य के साथ ही आयु की वृद्धि होती है। आप निरंतर अनुशासित होकर के परिश्रम करें, एक्सरसाइज करें, अनुशासित होकर के अपने भोजन को ग्रहण करें, रोगों से बचने के प्रयास करें, ये सभी कार्य धैर्य के अंतर्गत आते हैं और ये आयु की वृद्धि करते हैं। धैर्य का फल क्या हुआ? आपकी आयु की वृद्धि करता है। वर्तमान में लोग आयु क्या है, बस मौज मस्ती के साथ अपना जीवन जीते हैं। ये एमएनसी कंपनियों का बहुत बड़ा फंडा है, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर षड्यंत्र बनाए जाते हैं कि किस तरह से लोगों को अपना शिकार बनाया जाए। आप देखिए 20-25 साल का नवयुवक भर्ती किया जाता है एमएनसी कंपनियों में, 35-40 तक उसको रिटायर कर देते हैं। जब उसकी पूरी जवानी चूस लेते हैं, गाड़ी बंगला पैसा सब कुछ देते हैं, लेकिन उससे 24 घंटे काम होता है उसका। उसमें छोड़िए, वो अलग विषय वस्तु है। मैं धैर्य की बात कर रहा था। धैर्य से आयु की प्राप्ति होती है। आयु, विद्या, कोई भी विद्या एक ही दिन में प्राप्त नहीं होती। महीनों सालों लगते हैं किसी भी विद्या को पुष्ट होने में, प्राप्त होने में, उसमें महारत हासिल होने में। यश और धन, यश वह है आपने कोई ऐसा कार्य किया जिसने लोगों तक आपके कर्मों के गुणों का बखान किया और लोग उससे प्रभावित हुए। भाई आपने किसी को कोई ऐसा सूत्र बताया, कोई ऐसी विद्या पढ़ाई, किसी को कोई ऐसी दवाई दी, कोई ऐसी मिठाई खिलाई, कोई ऐसा तत्व आपने दूसरों को प्रदान किया जिसका उसने कहीं और जाकर के आपका अपने मुख से वर्णन किया। तो वो जो आपने कर्म किया उसके गुण का जो बखान हो रहा है, उस कर्म का जो बखान हो रहा है, दूसरा मनुष्य जब उसको सुनकर के आता है तो वो यश कहलाता है। यश सभी को नहीं मिलता। यश तो प्रभु की कृपा दृष्टि से मिलता है। किसी विषय वस्तु का ये, किसी बड़े पुण्य कर्म का ये फल होता है। किसी भी क्षेत्र में उपलब्धि है, बहुत बड़ी उपलब्धि है यश। लोगों को पैसा तो मिल जाता है, यश नहीं मिलता। बहुत लोग परेशान रहते हैं इस बात के लिए। ये प्रभु ने अपने हाथ में रखा है। तो इसकी प्राप्ति में भी धैर्य का बहुत बड़ा गुण होता है। आयु, विद्या, यश और धन। और धन तो आप सभी जानते हैं। और धन की महत्ता के अलावा धन को संचित करने में और उसको वृद्धि करने में धैर्य का बहुत बड़ा रोल होता है। आयु, विद्या, यश और धन, इन चारों को जो प्रदान करता है वो धैर्य ही प्रदान करता है।